बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार कारकुन हैं, लीडर्स हैं, उन्हें कैदी वैन के अंदर ले जाया जा रहा था और उस मौके पर कैदी वैन पर हमला होता है और उसके बाद पुलिस जो है वो वहां पर एक कार्रवाई करती है। इस मामले के अंदर हकीकत क्या है, फसाना क्या है, पुलिस का मौकफ क्या है, ये तमाम तो डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस सब में अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा खड़ाक किया है और अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट आई है। वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखनी है, जबकि रात 10 बजे अडियाला जेल से इमरान खान के हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। ये दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के नाकाफी इकदामात पर भी। अभी आप रिसेंटली देख लें कि साबिक सूबाई वजीर हैं और पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई, उन्होंने कहा है कि एहतजाज के लिए पार्टी वर्कर्स तैयार हैं, मगर क़यादत जो है वो इस्लामाबाद जाकर छुप जाती है। और शौकत यूसुफजई ने कहा कि इस्लामाबाद एहतजाज में अगर क़यादत डी चौक में मौजूद होती तो अली अमीन गंडापुर के चले जाने के बावजूद हमारा एहतजाज कामयाब होता। उन्होंने कहा कि क़यादत का ये क्या तमाशा है कि इस्लामाबाद जाकर छुप जाते हैं, वर्कर्स तैयार हैं लेकिन क़यादत सामने नहीं आ रही और ना ही इमरान खान की रिहाई के लिए सही इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि लीडरशिप दबाव में ना आए और फैसला करे। मिस्टर गौहर चेयरमैन हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वो हमारी कॉल ही ना उठाएं? मैंने पार्टी में 36 साल गुजारे हैं मगर पार्टी फैसलों में हमारी तजवीज़ की अहमियत नहीं। तो शौकत यूसुफजई साहब ने बातें की हैं। जाहिर बात है पार्टी के अंदर ये आवाज़ पहले से उठी हुई है और ये डिस्कशन चल रही है। सो लेट्स सी कि मामला किस तरफ को जाता है। बुशरा बीबी भी रिहा हो चुकी हैं, इमरान खान साहब की बहनें भी रिहा हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब पार्टी लीडरशिप जो है क्या वो इसी तरीके से मसलहत का लबादा ओढ़कर और सिर्फ इस तरह की चीज़ें लेकर चलती रहेगी? लेट्स सी। अब एक और नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। बिलाखिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनसे इस कौम को छुटकारा मिल चुका है। बहुत से लोग यौम निजात मना रहे हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी, बहुत सी उम्मीदें तो हैं लेकिन सिस्टम उन्हें जिस तरह से लाया है बिलाशुबा उस पर सवालात उठते रहेंगे। इसके बाद फिर आइनी बेंच और फिर उस आइनी बेंच का आगे चलकर आइनी अदालत बनना, जस्टिस अमीनुद्दीन का आना, अभी तो गेम बाकी है। और जस्टिस याहिया अफरीदी अगर कुछ करना भी चाहें तो अब उनके पास ज़्यादा कुछ करने वाला ऑप्शन नहीं होगा। जैसे याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने से पहले उस कुर्सी के, उस मनसब के पर काटे गए हैं पूरी जुडिशरी के ही। ऑल्दो अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को फतह किया गया है, हाई कोर्ट्स को फतह नहीं किया गया। बहुत जल्द हाई कोर्ट्स को भी फतह कर लिया जाएगा। और जिस तरह से आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त अदलिया जो है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस में 6 जज नहीं आए। काजी साहब के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और काजी साहब जिस तरह से रुस्वा होकर जा रहे हैं ये भी तारीख में लिखा जाएगा। बहुत से चीफ जस्टिस पर बहुत से एतराज़ात होते हैं, बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते, लेकिन जो तर्ज अमल मोहतरम जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रहा है वो मैं नहीं समझता कि इस तरह का इससे पहले हमने देखा होगा। और काजी साहब को अभी पता चल जाएगा। मैं बार बार ये बात करता था कि काजी साहब के पास ऑप्शन है कि तारीख उन्हें सुनहरी अल्फाज में लिखे या फिर तारीख का कूड़ादान जो है वो मोहतरम काजी साहब का इंतजार करे। अब इसमें देखते हैं काजी साहब जो है उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। तारीख जो होती है ना, हिस्ट्री, वो बहुत बेरहम होती है, हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। तारीख बेरहम है और तारीख जिस तरह से लोगों को याद रखती है वो काजी साहब को कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी चल रही हैं। एक जानिब तो खान साहब के वाले से डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन पहले सरकारी खबर क्या है? सरकारी खबर जो संजानी में वाकया पेश आया वो ये है कि इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान के हमले में फरार होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान सूबाई असम्बली समेत तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक डी चौक एहतजाज के 82 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। जराये ने बताया कि संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया और हमले में पीटीआई के 3 MPA समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हो गए। जराये का कहना था कि कैदियों की वैन में MPA अनवर ज़ेब, लियाकत यासिर कुरैशी भी मौजूद थे, जबकि वैन में गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन और पुलिस एहलकार भी थे। पुलिस जराये का, अब ये समझिएगा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया इसे इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। पुलिस जराये का कहना है कि कैदियों की वैन के संजानी टोल प्लाजा पहुंचने पर पहले से मौजूद मुल्जिमान ने फायरिंग की और हमले में मुल्जिमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन के टायर ब्रस्ट किए। पुलिस जराये ने बताया कि मुल्जिमान की फायरिंग से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस ने फरार होने वाले मुतअद्दिद मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। दोबारा गिरफ्तार किए जाने वालों में एक MPA का बेटा भी शामिल है। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद
अली नासिर रिजवी का कहना है कि 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान मौजूद थे जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर रहे थे। संजानी टोल प्लाजे के करीब नामालूम मुल्जिमान कैदी वैन पर हमला आवर हुए और हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हो गए। इस समय के अंदर उन्होंने कहा हमने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, इसमें आईजी साहब ये कह रहे हैं कि हमला आवरों में 18 से 20 अफराद थे जिनमें एक एमपीए का बेटा भी शामिल था और पुलिस ने 4 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें एमपीए का बेटा, एक पुलिस एहलकार और दीगर मुल्जिमान शामिल हैं। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, जाहिर बात है, और इतना अजीब सा आप देखें ना कि इस तरह से हमला आवर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लग जाता है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ भी आया है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने संजानी टोल प्लाजा पर पेश आने वाले वाक़े को ड्रामा करार दिया है। अपने बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है, ये ड्रामे बंद करने पड़ेंगे। बार बार तनबीह कर रहा हूं, मुल्क के अंदर लाकानूनियत का राज कायम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद को कानून से बालातर समझते हैं कि तो आपको पता होगा कि हमारी सूबाई हुकूमत भी है। हमारे एक वजीर, एमपीए, वर्कर, सरकारी एहलकारों की आज जमानत हुई थी। अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया कि जेल ले जाते हुए तरनौल के एसएचओ ने अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर प्रिजन वैन के ताले तोड़कर सबको नीचे खड़ा किया गया। एक ड्रामा रचाया गया कि ये सब लोग फरार हो रहे हैं। उनका कहना था कि वार्निंग दे रहा हूं, किस तरह के ड्रामे ना करें। अगर गिरफ्तार किया है तो इन लोगों को खैरियत से पहुंचाएं। किसी को कुछ भी हुआ तो एसएचओ तरनोल और डीपीओ जिम्मेदार होंगे, डीआईजी, आईजी और फिर वजीर दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर जो वाकया पेश आया उसके ऊपर पीटीआई का यह मौक़िफ़ है। अब इस सब के अंदर हकीकत क्या है, फसाना क्या है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से फॉल्स फ्लैग्स और इस तरह के दावे जो हैं वो कर चुकी है। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बड़ा तशवीशनाक सा इंसिडेंट है, इसकी वजह से समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं अडयाला जेल से और बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब के सेल की जो लाइट है वो अभी भी तकरीबन 16 घंटे बंद रखी जाती है ताकि खान साहब कुछ पढ़ ना पाएं। सेल के करीब किसी बंदे को जाने की इजाजत नहीं ताकि उन्हें कैद तन्हाई में जो जिंदगी का एहसास है वो कम किया जा सके। खाना इमरान खान साहब को जेल का दिया जाता है और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि जेल के खाने को भी मजीद खराब करके दिया जा रहा है। ये पीटीआई के जराए कह रहे हैं कि जेल का खाना एज इट इज नहीं, उसे मजीद खराब करके इमरान खान साहब को पेश किया जाता है। अभी यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब को यह जरूर बात पहुंची है कि इमरान खान साहब की अहलिया रिहा हो गई हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं बताया गया कि उनकी बहनें जो हैं वो रिहा हुई हैं और वो किस हाल में हैं। मजीद इस सब के अंदर देखते हैं कि ये मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल एज ऑफ वी स्पीक और अभी कुछ पॉजिटिव खबरें पीटीआई के लिए आई हैं। खान साहब से एक मुलाकात भी हो गई, उस मुलाकात के बाद खैर एक और कंट्रोवर्सी बन गई, फैसल चौधरी को निकाल दिया गया है लीगल टीम से। वो ये कह रहे हैं कि मैंने हकीकत बताई, डी चौक एहतजाज की, तब जाकर ये सब हुआ। सो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी, लेकिन ये डेवलपमेंट्स इंतहाई तशवीशनाक है और मजीद अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की सेहत, उनकी हालत जार जो है जेल में, उसके हवाले से कंसर्न्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।